हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इंसान अपनी ज़िंदगी जो है किसी भी तरीके से जी सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे आधार हैं जिनको लेकर इंसान अपनी ज़िंदगी की आधारशिला रख सकता है और उन चीज़ों पर आधारित होकर इंसान अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर सकता है। पहले जब वो महाभारत रामायण का टाइम हुआ करता था तो लोग कहते थे कि जीवन आदर्शों पर चलता है। भीष्म पितामह ने अपनी सिर्फ एक प्रतिज्ञा के आधार पर अपना पूरा जीवन जिया। धर्मराज धर्मराज युधिष्ठिर थे, उन्होंने जो है धर्म के आधार पर अपने जीवन को चलाया। अर्जुन महाभारत के युद्ध में थोड़ा सा विचलित हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, उसको श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अर्जुन तो सिर्फ बहाना था, श्री कृष्ण जी को गीता का ज्ञान तो हनुमान जी को सुनाना था। हनुमान जी आज भी कहा जाता है कि वो चिरंजीवी हैं और आज भी जो है इस कलयुग में भी साक्षात हनुमान जी मतलब कलयुग के देवता हैं। लेकिन अगर हम महाभारत और रामायण काल की बात करें तो उस समय भी उनका जो जीवन की स्थिति रही वो सिर्फ प्रभु भजन में रहे, मतलब प्रभु की सेवा में रहे, भगवान की सेवा में रहे। दुर्योधन की अगर बात करें तो दुर्योधन ने हमेशा एक प्रतिशोध बदले की आग में अपने जीवन को व्यतीत किया। गुरु द्रोणाचार्य की बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटे के जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक राज्य में जो राजपुत्र होते थे उनको शिक्षा देना जो है स्वीकार किया, जबकि वो ऐसा शायद नहीं चाहते थे। लेकिन उनकी कुछ स्थिति ऐसी है, जैसा कि हम कथाओं में सुनने को आता है, कि उन्होंने फिर उस चीज़ को जो है स्वीकार किया। हो सकता है कि वो कर्ण को भी जो है शिक्षा देते, लेकिन क्योंकि वो उस तरीके की स्थिति में थे कि जहाँ सिर्फ राजपुत्रों को जो सिर्फ शिक्षा दी जाती थी, तो उन्होंने फिर कर्ण को शिक्षा देना अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। तो उन्होंने उस चीज़ को अपने जीवन में रखा। कर्ण के बारे में कहा जाता है कि वो जब सुबह स्नान कर कर अपने आते थे तो उस समय उनसे जो इंसान जो कुछ भी मांगता था तो वो कभी मना नहीं करते थे, वो हमेशा उसको दे दिया करते थे। तो कर्ण ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया। आप देखेंगे इस तरीके के हर चीज़ पर, मतलब जो बहुत फेमस हुए हैं, बहुत लंबे समय तक जो याद रखे गए हैं, उन्होंने अपने जीवन को किसी न किसी आधार पर जिया है। एक विचार था, एक मान्यता थी, मान्यता तो नहीं कहेंगे लेकिन एक हम कहना चाहिए कि आदर्श था। एक कुछ था जिसको आधार बनाकर उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। वो जो कुछ है वो कुछ भी था। करने के लिए दान था, भीष्म के लिए पितामह वो एक उनकी प्रतिज्ञा थी, युधिष्ठिर के लिए धर्म था, इसके अलावा दुर्योधन के लिए बदले की आग थी, और श्री राम के लिए मर्यादा थी, लक्ष्मण के लिए अपने बड़े भाई के प्रति एक जो समर्पण था उस चीज़ को लेकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो आप समझ रहे हैं, मतलब हर चीज़ के पीछे एक चीज़ दिखती है, हर किसी के जीवन के पीछे एक चीज़ दिखती है जिसको लेकर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और अपने जीवन को बढ़ाता है। इस तरीके से ऐसा कहा जाता है, पॉलिटिक्स में भी अगर आप देखें तो कैसा कहा जाता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे कोई विचारधारा नहीं होती है वो पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाती है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक लंबे समय तक काम कर रही है तो उसके पीछे एक गूढ़ विचारधारा होती है, एक गहरी विचारधारा होती है, और किसी भी जगह पे जो शासन होता है, जो पॉलिटिक्स की जाती है, वो एक विचारधारा के अंतर्गत की जाती है। यानी कि उस पॉलिटिकल पार्टी की भी अपनी एक विचारधारा होती है, उसका भी अपना एक आधार होता है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, हर कंपनी का आपने देखा होगा एक विजन और मिशन स्टेटमेंट होता है ना। तो उनका जो विजन और मिशन स्टेटमेंट होता है वो भी क्या है, उस कंपनी का आधार है, जिस पे आधारित होकर वो कंपनी अपने आप को आगे बढ़ा रही है। तभी तो पब्लिक को बताती है ना कि मेरा विजन ये है, मैं ये करना चाहती हूँ, और मेरा मिशन ये है, मैं इस तरीके से वहां जो पहुंचना चाहती हूँ। ठीक है। इसी तरीके से कोई भी समाज हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, हर किसी के केंद्र में कुछ बेसिक बातें होती हैं। जो बातें उनके या तो जो वहाँ के इष्ट होते हैं, जो उनके देव होते हैं, मतलब देव हैं, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो, कुछ कह लो ना, तो उनको केंद्र में रख के वो पूरा धर्म संप्रदाय मजहब वगैरह चलता है, या फिर उनके केंद्र में उनके धर्म ग्रंथ होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर चीज के पीछे दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, प्रकृति में जो कुछ भी चल रहा है, उस वो किसी ना किसी चीज के पे जो है आधारित होकर चल रहा है। उसके पीछे कोई ना कोई आधार है ना। बिना आधार के कुछ नहीं चल रहा है इस दुनिया में, उस दुनिया के अंतर्गत। अब प्रकृति
हम कहते हैं ना प्रकृति के अंदर सब कुछ है, तो प्रकृति किसका आधार है? प्रकृति को हम कहते हैं कि ब्रह्म का आधार। जब जो प्रकृति का जो आधार है वो ब्रह्म है ना, क्योंकि प्रकृति को तो हम जान पाते हैं ना, तो हम देख पाते हैं, यूनिवर्स को देख पाते हैं, ग्रह और प्लैनेट को देख पाते हैं, सूर्य चंद्रमा को देख पाते हैं, सब प्लैनेट को देख पाते हैं। जो है हम अलग अलग तरीके की विज्ञान की शाखाओं के जरिए प्रकृति को जानने समझने की जो है कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि कुछ ऐसा है जो प्रकृति से परे है, कुछ ऐसा है जो हमारे लिए जो है अज्ञेय है, कुछ ऐसा है जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, कुछ ऐसा है जहाँ पहुँचकर साइंस भी, विज्ञान भी जो है जवाब दे जाती है। वो चीज़ क्या है? उसी को फिर हम कह देते हैं ब्रह्म, जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्म ही प्रकृति का आधार है। तो प्रकृति में चलने वाली कोई भी चीज़ हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो इंसान की बनाया हुआ कोई सिस्टम हो, कुछ भी हो, प्रकृति के अंदर जो कुछ भी चल रहा है इन दिस यूनिवर्स, उसके पीछे कोई ना कोई आधार है। और ये सारी चीज़ें किसमें चल रही हैं? प्रकृति में चल रही हैं। और प्रकृति का आधार क्या माना जाता है? ब्रह्म माना जाता है। अब ब्रह्म को, ब्रह्म होता है या फिर चेतना कह लीजिए, या आत्मा कह लीजिए, सत्य कह लीजिए, तो अब कहा जाता है कि उसका आधार क्या है? तो उसके बारे में कहा जाता है कि जब उसे कोई जान ही नहीं सकता, तो उसका आधार भी क्या है ये भी तुम नहीं जान सकते। इसीलिए फिर अब यहाँ पे आगे क्या है कि कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कई लोगों को। तो इसीलिए हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि वो अपना आधार स्वयं है। सत्य ही जो है अपने आप ही भ्रम बनता है, वही अहंकार बनता है, वही मन बनता है, वही बुद्धि बनता है, वही चित्त बनता है, वही चेतना बनता है। तो ब्रह्म का आधार कुछ और नहीं, वो स्वयं अपना आधार है। लेकिन हाँ, ब्रह्म में जो है बाकी सारी जो चीज़ों का आधार है, इंसान के जीवन का भी आधार है, बाकी जो प्रजातियां हैं उनके जीवन का भी आधार है, प्रकृति का आधार है। तो ब्रह्म प्रकृति का आधार है, प्रकृति बाकी सब जो चीज़ों का आधार है ना। अब सवाल ये आता है कि इंसान अपने जीवन में जब भी प्रकृति से जुड़ी हुई, प्रकृति से संबंधित किसी भी चीज़ को अपना आधार बनाता है, और क्योंकि प्रकृति तो लिमिटेड होती है, प्रकृति के बारे में तो आप जान लेते हो, तो आप प्रकृति से जुड़ी हुई जब किसी चीज़ को अपने जीवन का आधार बनाते हो, तो जो है आप उसके बारे में जो जानने लगते हो, जान लेते हो, एक लिमिट पे आके आप उसके बारे में सब कुछ जान जाते हो, सब कुछ जान जाते हो। अब फिर आपके अंदर जो है एक बेचैनी उठती है कि यार अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद क्या। तो ये बेचैनी क्यों उठती है? क्योंकि प्रकृति में उपस्थित किसी भी चीज को जिसको आपने अपने जीवन का आधार बनाया था, वो तो लिमिटेड थी ना, वो तो सीमित थी, है ना। तो जब लिमिटेड चीज को आप अपना जीवन का आधार बनाते हो, प्रकृति से जुड़ी हुई किसी चीज को अपने जीवन का आधार बनाते हो, तो फिर आपके अंदर एक समय के बाद बेचैनी उठती है। और यही बेचैनी आपके अंदर एक बुलबुलाहट, एक जो है ईगरनेस जो है पैदा करती है, ये जानने के लिए कि उसके बाद क्या। इसीलिए जानने वालों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि ऐसी चीज को अपने जीवन का आधार बनाओ जो अनंत है, जिसका कोई आधार नहीं, वो स्वयं अपना आधार है, जो बाकी सबका आधार है। तो ऐसी चीज को जब आप अपने जो जीवन का आधार बनाएंगे, तो उससे होगा ये कि आप अनंतता में जिएंगे, आप कभी सीमितता में नहीं जिएंगे, आप लिमिटेड जो है चीजों में नहीं जिएंगे, आप लिमिटलेस में जिएंगे, आप इनफाइनाइट में जिएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन का आधार ही एक ऐसी चीज को बनाया है जो अनंत है, लिमिटलेस है ना। तो इसीलिए लोगों ने कहा कि आप अपने जीवन का आधार चेतना को बनाइए, सत्य को बनाइए, और मतलब आत्मा को बनाइए, इनमें से आप कुछ भी कह लीजिए। आप अगर पैसे को अपने जीवन का आधार बनाएंगे, तो पैसा एक समय के बाद आपके अंदर मतलब ये चीज आ जाएगी कि यार पैसा बहुत आ गया, लेकिन अभी इसके अलावा और क्या। क्योंकि पैसा आपको दिल का सुकून नहीं दे पाएगा। एक लिमिट तक तो आपको प्लेजर मिलेगा, सब कुछ है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो भी उससे भी आप मतलब ऊब जाओगे, आपको आप कहोगे कि आप बहुत पैसा पैसा हो गया, लेकिन तभी मेरे अंदर की बेचैनी नहीं जा रही है। अगर आप नाते रिश्तेदारों को मतलब रिश्तों को अपने जीवन का आधार बनाएंगे, तो रिश्ते भी एक समय के बाद खो जाते हैं समय के साथ, है ना। अच्छा, अगर आप जो है सिर्फ अपने जो भौतिक वस्तुएं हैं, तो भौतिक वस्तुओं को अगर अपने जीवन का केंद्र बनाएंगे, तो भौतिक वस्तुएं तो वैसे भी टेम्परेरी होती हैं, है ना। उससे आपको आज सुख मिलेगा, कल दुख मिलेगा, तो वो भी आपकी लिमिटलेस हो जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि इन सब चक्रों से फिर आप बचोगे कैसे? खैर बचता तो कोई नहीं है, लेकिन आप इन सब जो चीज़ों से मुक्त कैसे हो पाओगे, फ्री कैसे हो पाओगे? उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने जीवन, या हम सब अपने जीवन का जो केंद्र है वो कोशिश करें जहाँ तक हो सके जो है चेतना को बनाए, आत्मा को बनाए, सत्य को बनाए। इससे होगा ये कि हम इन सारे चक्रों में फंसे रहने के बाद भी अंदर किसी कोने में इन सबसे फ्री रहेंगे।
है ना। और जब हम इन सब से जो है फ्री रहेंगे तो कोई चीज़ हमारे जीवन में आ जाएगी तो हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, और यदि कोई चीज़ हमारे जीवन से चली भी जाएगी तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें दुख हो, लेकिन उस दुख से हम बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे। तो अपने जीवन का आधार यदि हम चेतना को बना रहे हैं, आत्मा को बना रहे हैं, सत्य को बना रहे हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि हम कभी भी किसी भी चीज में फंसते नहीं है। ठीक है, हम देखो जीना तो हमें दुनिया में ही है, जो रिसोर्सेस लेना है वो भी हमें दुनिया से लेना है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसमें फंस कर रह गए या फिर हम अंदर आंतरिक तल पर उसमें फंसे नहीं हैं। हमें ये पता है कि जो चीज़ आज हमारे पास आई है भौतिकता के तौर पर, वो कल हमारे साथ हमारे पास से जो है चली भी जाएगी। तो जब हमें अंदर ही अंदर ये पता है कि जो चीज़ आज हमारे पास आई है, चाहे वो चीज़ हो या इंसान, वो हमारे पास से जा सकती है, तो हम उससे अटैचमेंट नहीं रखेंगे। जब अटैचमेंट नहीं रखेंगे तो फिर आए जाए कोई फर्क नहीं, जब तक है तब तक यूज कर रहे हैं, तब तक उस इंसान के साथ हैं, तब तक साथ निभा रहे हैं, तब चला गया तो ये चला गया। ठीक है, कुछ समय के लिए दुख होता है क्योंकि हम तो भावनात्मक इंसान होते हैं ना, मतलब इंसान है तो भावनाएं भी होंगी, तो कुछ समय के लिए दुख होगा, लेकिन हम उस दुख से जल्दी जल्दी जो है बाहर आ सकेंगे, है ना। तो यही चीज है कि इंसान अपने जीवन का केंद्र किससे बना रहा है, ऐसी चीजों को जो प्रकृति में आती हैं, यानी कि जो लिमिटेड हैं, जो सीमित हैं, जो टेम्परेरी हैं, उसे बना रहा है, या एक ऐसी चीज को अपने जीवन का आधार बना रहा है जो लिमिटलेस है, असीमित है, अनंत है, और जिसको अपने जीवन का आधार बनाकर वो बाकी सारे दुखों से जो उसको भौतिकता से मिल सकते हैं उन सारे दुखों से ऊपर निकल सकता है। वो ऐसी चीज को अपना आधार बना रहा है। एग्जैक्टली वो किस चीज को अपना आधार बना रहा है, ये हमें समझने की बात है। और ये दुख यार कोई किताब में लिखी हुई कोई चीज नहीं है ऐसी, मतलब कोई आपको कोई डिग्री नहीं देने वाला है ना, कोई आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाला है। ये तो अपने अंदर की बात होती है कि हम कितना जो है चीजों से अटैच्ड हैं। इसका असर दिखता है कि जो इंसान जितना ज़्यादा अटैच्ड होता है वो उतना ज़्यादा जो है आग बबूला होता है, उतनी ज़्यादा जो है मतलब वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ऐसे भड़कने लगता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कोई ज़बरदस्ती आए और आपके हाथ से इसको छीन के ले जाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अटैच्ड हैं उस चीज़ से या नहीं है ना। हम युद्ध कर, देखो अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन पहले युद्ध करना चाह रहा था क्योंकि वो अटैच था, वो कह रहा था कि मैं कौरवों को कैसे मारूंगा, ये तो मेरे भाई बंधु गुरु है, भीष्म पितामह है ना। तो श्री कृष्ण ने उनको यही समझाया था ना, देखो तुमको इसलिए युद्ध नहीं करना है कि वो तुम्हारे दुश्मन है, तुमको इसलिए भी युद्ध नहीं कर, तुमको इससे इस कारण से जो है युद्ध से बचना भी नहीं है कि वो तुम्हारे अपने सगे संबंधी हैं, और भीष्म पितामह तुम्हारे जो है काका समान है, पिता समान है, और गुरु जो है तुम्हारे गुरु है, इसलिए तुमको बचना भी नहीं है, भाग भी नहीं सकते। तुमको युद्ध तो करना पड़ेगा क्योंकि तुम सामने खड़े हो, है ना। लेकिन तुम्हें किस लिए करना है, तुम्हें करना है धर्म के लिए, तुम्हें करना है उस अनंतता के लिए, उस इनफाइनाइट के लिए, उस सत्य के लिए जिससे बहुत सारे लोगों का जो है भला होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अर्जुन फिर युद्ध से अटैच्ड नहीं होते, उन्हें पता है कि मुझे तो बस अपने बाण चलाना है, किस पे लगेगा वो तो वो डिसाइड करेगा जो आगे साथी बन के बैठा है ना। तो वही चीज है कि हम एग्जैक्टली किस चीज को आधार बना के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। देखो जीवन में यार सफलता असफलता सक्सेस फेलियर बहुत कुछ मिलेगा, लोगों से बहुत गालियां भी सुनने को मिलेंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन सवाल वही है कि हमारे अंदर क्या बैठा है। जो हमारे अंदर बैठा होगा ना, उससे डिसाइड होगा कि हम उन सारी कंडीशन के प्रति क्या रवैया रखते हैं, उससे डिसाइड होगा कि हम अपने जीवन को किस दिशा में आगे लेके जा रहे हैं। हम कुछ भी करें कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, हम कुछ भी करें कुछ, हर मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कुछ कहेगा ही, लेकिन सवाल यही है कि हम उन सब चीज़ों से कैसे डील कर पा रहे हैं, हम अपने आप को कितना संभाल पा रहे हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।